हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट होता क्या है, हम लोग एक बार इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, हमने पहले देखा था कि हमने पहले देखा था इसे a इक्वल टू हम लोग 10 लिख देते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम पहले से ही वैल्यू दे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लिखते टाइम ही वैल्यू a के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ, जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा हो, यानी रन टाइम पर, एट दी रन टाइम, यानी रन टाइम पर हमको कुछ वैल्यू इनपुट करानी है यूज़र से, यूजिंग कीबोर्ड के द्वारा, यानी कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कुछ वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 स्टोर किया है, मैं वैल्यू कहाँ से लेना चाहता हूँ, यूज़र से। किस टाइम पर, रन टाइम पर। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यूज़र इनपुट का। तो यूज़र इनपुट लेते कैसे हैं, मैं बता दूँ थोड़ा इसके बारे में। सिंटैक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने लिखा x इक्वल टू इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर, एंटर नेम। ठीक है, सपोज मैं एंटर नेम करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल एक्स का ना लिख करके मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं नेम। अभी मैं वैल्यू पे भी आऊँगा, पहले मैं इसको समझाता हूँ। देखो, इनपुट जो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक इनपुट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। क्या आपका, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। और ये क्या है आपका, ये वो मैसेज है जब हम लोग रन टाइम पर हमको शो होगा। जब हम लोग रन टाइम पे जैसे शो होगा, क्या लिखा आएगा आपका, ये रन टाइम पर क्या होगा, शो होगा, रन टाइम पर शो होगा। मैं इजी लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। तो ये रन टाइम पर हमारा क्या होगा, ये मैसेज शो होगा। फिर जैसे ही मैसेज शो होगा, आप क्या करेगा, ये इनपुट फंक्शन के अंदर आपने जो मैसेज डाला है, ये रन टाइम पर शो हो जाएगा। जैसे ही आप वैल्यू एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा, जैसे मैंने लाइन लिखी है, और फिर मैंने जैसे ही एंटर किया, मैं लिखा है अजय, मैंने एंटर किया अजय। तो जैसे ही एंटर करूंगा अजय, तो ये जो अजय आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, आपका नेम के अंदर। तो जब मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा, तो क्या आएगा आपका आंसर, अजय आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड पर, मतलब वीएस कोड पर हम लोग ऑलरेडी हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है? अब मैं इसको वीएस कोड पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम देखता हूँ यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट डॉट पी वाई। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, और मैंने लिखा इनपुट एंटर नेम। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैंने प्रिंट करा दिया। हम क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने रन किया इसको, मैंने जैसे इसको रन किया, आपके सामने क्या लिखा रहा है, देखो नीचे एंटर नेम। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया शुभम। ठीक है, और मैंने एंटर किया, देखो क्या आपका शुभम आ गया, शुभम आ गया। यानी आपका ये नेम प्रिंट हो गया। हुआ क्या, मैंने क्या बताया था, जैसे ही हमने रन किया ये मैसेज प्रिंट हुआ। और फिर जैसे ही आपने इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें हमने जैसे ही नेम डाला, ऐसे नेम मैंने ऐसे ही एंटर किया, जैसे ही मैंने नेम एंटर किया, वैसे ही वो क्या हुआ, नेम के अंदर स्टोर हो गया और आपका प्रिंट हो गया। ये तीन चीज़ समझ में आ गई। इनपुट का एक फंक्शन है, और मैसेज क्यों लिखा है, मैसेज जैसे ही वो आपको जब रन टाइम पर मैसेज शो करना हो, तो आप इस इनपुट के अंदर मैसेज डालेंगे। वो आपकी मर्जी, ना आप मैसेज डाल भी सकते हो या ना डालो, आपकी मर्जी है। बट मैसेज डालना चाहिए था, कि पता क्या चलेगा कि हमें यूजर से इनपुट देना है, तो मैसेज आपको डालना चाहिए। ठीक है, ये होगा यूजर इनपुट की बात। अब एक यहाँ पे एक केस डिस्कस करता हूँ मैं, एक केस डिस्कस करता हूँ। केस क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखा x इक्वल टू इनपुट, मैं लिखा एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, ये कुछ इस तरीके से। मैं लिखा b, तो सॉरी वाई इज इक्वल टू
सॉरी एक्स आएगा यहाँ पे, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी वाई, सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको रन किया, ये पहले वाला कोड था, इसको मैं एक काम करता हूँ, शुभम डाल दिया, ये अपना रन को। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ से देखो ये कह रहा है एंटर अ वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा 34, ठीक है, और 56। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया देखो क्या आ रहा है आपका, 34 56 एक साथ आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐड क्यों नहीं हुआ? तो आप सोचेंगे सर ये कैसे आया, 34 56 क्यों आया? हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कैच आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप सिंपल इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इनपुट में आपने एंटर किया, चाहे वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो, वो ऑटोमेटिक इसको किस में बाय डिफ़ॉल्ट किस में देता है, वो स्ट्रिंग में देता है। किस में देता है, स्ट्रिंग में। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मैं लिखा प्रिंट टाइप में चेक करा देता हूँ आपको, उसके अंदर एक्स को पास कर देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ वाई को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अब देखो उसका टाइप चेक कर लेते हैं क्या टाइप आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बार बार रन नहीं हो। मैं करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, देखो मैंने फिर से रन किया इसको, देखो ध्यान से, मैंने एंटर किया 34, वाई की वैल्यू एंटर की 67। जैसे मैंने एंटर किया देखो क्या आ रहा है आपका, जो 34 था स्ट्रिंग में था, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप नंबर करो या कोई स्ट्रिंग एंटर करो, वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में आएगा, आपका स्ट्रिंग में ही आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, जो इनपुट फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट हमें कैसी वैल्यू देता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है, डेटा टाइप उसका हमें स्ट्रिंग रहेगा। आप बोलोगे सर अब दो नंबर को ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ क्या, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, कैसे करेंगे टाइप कन्वर्जन। मैं इसको तो पहले कमेंट कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं टाइप टाइप कन्वर्जन। हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट है ये क्या कह रहा है, वैल्यू दे रहा है हमको, क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। अगर इसके आगे मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा इंट। इंट जैसे ही मैंने इसको इंट के अंदर पुट किया, ये मैंने क्या किया, इनपुट फंक्शन को पूरे को किसके अंदर पुट कर दिया, इंट के अंदर। तो इंट भी यहाँ पे क्या बिल्ट इन फंक्शन है, क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। ये जो भी इनपुट आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कौन सा चलेगा, ये चलेगा, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 34 इनपुट किया, मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले कौन सा पार्ट चलेगा, पहले ये वाला पार्ट चलेगा, पहले ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल 34 एंटर किया, तो अभी इसका टाइप क्या है, अभी इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग। लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है, इंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंट लगा हुआ है, ये लिखा है ना इंट, इंट लगा हुआ है। तो यानी 34 स्ट्रिंग में था, इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इंट में, तो इंटीजर हो जाएगा, इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ अगर मैं इंट लगा दूंगा तो ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं फटाफट से। मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, और हम लोग वापस आ जाते हैं 20 फुट पर। देखो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, मतलब सॉरी, मैं इसको अब टाइप कास्टिंग करके ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसको भी कर देता हूँ इंट, और फिर यहाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं लिखा प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब देखो क्या होता है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने इसको रन किया, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ पहले वाले को। तो मैं रन किया, रन होने के बाद देखो मैं 45 एंटर किया, 67 एंटर किया, देखो क्या आ गया, 112, यानी ऐड हो गया इस बार। यानी इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो चुका है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, प्रिंट टाइप ऑफ वाई, सिंपल। तो आपका ये टाइप चेक चेंज हो चुका है। मैं दोबारा रन करके देता हूँ, दोबारा रन किया, तो मैंने एक्स की वैल्यू एंटर किया, अब यहाँ पर 67 56, मतलब क्या आंसर है, देखो दोनों की वैल्यू, अब दोनों का डेटा क्या हो चुका है, इंटीजर हो चुका है, क्या हो चुका है,
इंटीजर किसकी वजह से हुआ, इस फंक्शन की वजह से। तो आपको जिस भी वैल्यू का इनपुट लेना उसका टाइप आप चेंज कर देंगे। अब आप फ्लोट में करना चाहते थे तो फ्लोट में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फ्लोट ले लिया मैंने, ठीक है, फ्लोट में ले लिया, ठीक है, फ्लोट में लिया। अब देखते हैं फ्लोट में क्या होता है। मैं इसको रन किया, रन किया, देखो मैं क्या करता हूँ इस बार, 78 लिया, 34 लिया, ये तो क्या हुआ, दोनों का टाइप फुल टाइप है, तो फ्लोट में ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोट में भी आप वैल्यू इनपुट ले सकते हो। और आप बोलोगे सर स्ट्रिंग में तो हम लोग बाय डिफॉल्ट होता ही है, पर आप str से भी str स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। करके दिखा देता हूँ, str, मैं उसको रन करता हूँ, देखते क्या होता है। मैंने लिखा 56 57, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग में आ गया। आप बोलोगे सर इनपुट फंक्शन तो ऑलरेडी क्या देता है, आपका स्ट्रिंग देता है। हाँ ये देता है, बट आपका एक str फंक्शन भी होता है, मैंने इसलिए बताया था, ठीक है। लेकिन आपको इसको लाने की नीड नहीं है, स्ट्रिंग फंक्शन को बनाने की नीड नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट दे ही देता है, स्ट्रिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनपुट रहता ही है, तो आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। तो ये होता है आपका यूज़र इनपुट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।